नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारा हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, राजस्थान का इतिहास करवा रहे हैं हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। राजस्थान के इतिहास में चौहान वंश चल रहा है। चौहान वंश में हमने सबसे पहले अजमेर लिया है। अजमेर के चौहानों के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने पिछली वीडियो में जो अजय राज के बारे में पढ़ा है कि अजय राज जो है, अजय राज के बारे में पढ़ा। आज हम अर्णोराज के बारे में पढ़ेंगे। अजय राज का ही पुत्र है अर्णोराज। अर्णोराज का कार्यकाल क्या है? 1133 से 1155 तक। ठीक है। अर्णोराज के दो दरबारी कवि थे, धर्मघोष और देवबोध। ये ध्यान रखना भी, दो दरबारी कवि थे, धर्मघोष और देवबोध। ये दोनों के दोनों जैन संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना भी, दोनों के दोनों जैन संप्रदाय से संबंधित थे, दोनों के दोनों ही। अब आपको पता है कि अजय राज कहां चला गया था? कल बताया था ना मैंने, कल की आपने वीडियो देखी होगी। अजय राज सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए पुष्कर चला गया था और अर्णोराज भी अपने पिता को ढूंढने के लिए पुष्कर ही गया था, उनके पीछे। आपको पता है, अभी फिक्र तो हो ही जाती है ना माँ बाप की। तो अपने पिता को ढूंढने के लिए अर्णोराज ने क्या किया? अपने पिता को ढूंढने के लिए वहां पुष्कर चला गया। पुष्कर में नहीं मिला तो अर्णोराज ने क्या किया? अब एक बात यहां से समझना, मेरी बात बिल्कुल कहानी के माध्यम से। अर्णोराज ने पुष्कर में जाते ही अपने पिता की खोज की, परंतु वहां पिता नहीं मिले, पता नहीं कहाँ होंगे। परंतु उसने सोचा कि कोई अच्छा काम तो करते चले, यहाँ पे आए तो है पुष्कर में, तो कुछ अच्छा काम करें। तो अर्णोराज ने सबसे पहला क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो एग्जामों में पूछा जाता है, सबसे पहले अर्णोराज ने पुष्कर में जाकर के क्या किया? 8 मंदिरों का निर्माण करवाया। यह ध्यान रखना भी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मंदिरों का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। ठीक है ना, यहां पे लिख देता हूं। आप शॉर्ट नोट्स बनाया करो, इनके कॉपी लेके रखा करो अपने पास जब भी आप वीडियो देखते हो। अर्णोराज ने सबसे पहले क्या किया? 8 मंदिरों का निर्माण करवाया पुष्कर में जाकर। अब इन 8 मंदिरों का निर्माण में आपको एक कहानी बताता हूं। कहानी के माध्यम से कुछ मंदिरों को मैं आपको याद करवाता हूं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पेपर में लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है। अब एक मंदिर है वराह मंदिर। सबसे पहले तो इसकी बात सुनना, वराह मंदिर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। अब पेपर में पूछ लेते हैं कि वराह मंदिर, जो सूर्य मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये पुष्कर में है। इसका निर्माण भी अर्णोराज ने ही करवाया है। यह ध्यान रखना, इस वराह मंदिर का निर्माण, जो सूर्य मंदिर के नाम से पेपर में कई बार पूछ लेते हैं कि वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, और अर्णोराज ने लिखना है आपने। यह ध्यान रखना, जो अजय राज का पुत्र है अर्णोराज, इसने वराह मंदिर का निर्माण करवाया, जो सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अब उसके बाद देखो, एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताता हूं मंदिरों के बारे में, सुनो मेरी बात। जैसे मान लो ब्रह्मा जी के बारे में आपने सुना ही होगा, ब्रह्मा जी के बारे में सुना होगा आपने। एक बार ब्रह्मा जी ने क्या किया? पुष्कर में थे तो वातावरण की शुद्धि के लिए उन्होंने हवन करवाना था ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम आपको पता होगा सभी को। अभी मैं आपको मंदिरों के बारे में बता रहा हूं, देखो कहानी सुनो, मंदिर अपने आप आपको समझ आ जाएंगे। उनकी पत्नी का नाम था सावित्री। ये ध्यान रखना, ये ब्रह्मा जी की पत्नी है। पत्नी का नाम क्या था? सावित्री। ब्रह्मा जी क्या किया? ब्रह्मा जी ने पुष्कर में हवन करवा रहे थे वातावरण की शुद्धि के लिए। उन्होंने सोचा कि कोई अच्छा काम करते हैं, अपने एक हवन करवाते हैं। तो हवन करवाने बैठे, जैसे ही पंडित जी आए तो उन्होंने क्या किया कि जल्दी से मुहूर्त करते हैं हवन का। वातावरण की शुद्धि के लिए जो हवन करवा रहे थे, जल्दी से जल्दी उन्होंने मुहूर्त शुरू करना था। परंतु क्या किया सावित्री जी, तो आपको पता है महिलाएं कितना समय लेती हैं तैयार सज संवरने में, कितना समय लेती है, बहुत ज्यादा टाइम लेती है ना। तो इसलिए क्या किया, ब्रह्मा जी ने कहा भी जल्दी करो, अपने ये मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। परंतु फिर भी सावित्री जी ने बहुत समय ले लिया। तो फिर पंडित जी बोले कि जल्दी से जल्दी अपने मुहूर्त शुरू करना है। तो उन्होंने कहा भी कोई और उपाय बता दो। क्या उपाय? वो तो आ नहीं रही तैयार होके, जल्दी से निकल नहीं रही घर से, अंदर से। तो उन्होंने, पंडित जी ने और उपाय, क्या उपाय बताया कि उसी जंगल में एक लड़की गाय चरा रही थी। ये ध्यान रखना भी, लड़की गाय चरा रही थी। अभी मैं नाम बताता हूं आपको। लड़की गाय चरा रही थी, तो उसने, पंडित जी ने बोला भी ये लड़की है, उसको आप बिठा सकते हो पास में। परंतु ब्रह्मा जी तो आपको पता है कि एक देवता है, असाधारण पुरुष है ना, और वो लड़की जो है वो बिल्कुल साधारण है। तो पंडित जी ने कहा भी आप तो बहुत ही ज्ञानी हो और शक्ति भी है आपके अंदर, तो आप क्यों ना इस लड़की को ही असाधारण लड़की बना सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, अपनी शक्तियों से ब्रह्मा जी ने उस लड़की पे शक्ति चलाई और उसको घास बना दिया, और उस घास को गाय ने खा लिया, और गाय से जो उत्पन्न हुई गायत्री, ये ध्यान रखना भाई, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। उसी गाय से उत्पन्न हुई थी गायत्री। तभी तो अपने कहते हैं ना कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तभी तो गाय को रोटी वगैरह खिलाते हैं ना लोग।
तो गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, इसलिए गाय को पूजा जाता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना, उसी गाय से पैदा हुई थी ये गायत्री। उसके बाद क्या हुआ, गायत्री बैठ गई उसके पास आके ब्रह्मा जी के, और उन्होंने क्या किया, वातावरण शुद्धि के लिए जो हवन करवा रहे थे उसका मुहूर्त शुरू कर दिया। और अचानक फिर सावित्री आ गई वहां पर कि ये क्या, ब्रह्मा जी ने मेरे को छोड़कर और किसी औरत को बिठा रखा है पास में। फिर उसको क्या हुआ, ये गुस्सा आ गया सावित्री को, और ये सावित्री क्या हुई, गुस्सा होकर एक पहाड़ी थी पास में, रत्नागिरी पहाड़ी। ये ध्यान रखना भी, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको, रत्नागिरी पहाड़ी थी एक, रत्नागिरी पहाड़ी। ठीक है ना, ये पहाड़ी सावित्री रूस कर कहां चली गई, उससे ब्रह्मा जी से नाराज होकर कहां चली गई, इस रत्नागिरी पहाड़ी पर चली गई, वहां बैठ गई जाके। तो अब आपसे देखो, सुनो मेरी बात, फिर पहाड़ी पर चली गई। पहाड़ी पर जाने के बाद इसी सावित्री ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था, एक बहुत बड़ा श्राप। अमूमन पूछा जाता है कि आपकी जो पूजा है वो कहीं नहीं की जाएगी पूरे वर्ल्ड के अंदर, विश्व में एक पुष्कर ही एकमात्र स्थान ऐसा होगा जहां पर आपकी पूजा होगी, और कहीं नहीं पूजा होगी। ठीक है ना, पुष्कर, इसीलिए तो ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में ही है और कहीं नहीं है। ठीक है ना, ये ब्रह्मा जी का मंदिर हो गया। पहला मंदिर मैंने बताया राम मंदिर, दूसरा हो गया ब्रह्मा जी का मंदिर, ठीक है, और तीसरा हो गया सावित्री देवी का मंदिर। ये सावित्री का मंदिर बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदिर पूछा जाता है। और फिर चौथे नंबर पर क्या है, गायत्री मंदिर। ठीक है ना, गायत्री देवी मंदिर भी वहीं पुष्कर में ही है, जिसने अर्णोराज ने निर्माण करवाया इन मंदिरों का, जो मंदिर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये रत्नागिरी पहाड़ी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि रत्नागिरी सावित्री मंदिर कहाँ है, रत्नागिरी पहाड़ी पर है, ये ध्यान रखना। सावित्री मंदिर है तो पुष्कर में, पहाड़ी का नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सावित्री मंदिर कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, पहाड़ी का नाम पूछेगा, रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद देखो एक मंदिर के बारे में और बता रहा हूं मैं आपको। आपने महादेव का नाम तो सुना ही होगा, जो भोले बाबा है उसका नाम सुना होगा आपने, सभी को पता है। ठीक है ना, और उनकी पत्नी क्या नाम है, पार्वती। ठीक है, दोनों की शादी हुई थी। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको मैं कहानी बता रहा हूं। आगे एक मंदिर और बता रहा हूं। अभी देखो इतने मंदिर आपको, मेरे को लग रहा है कि इतनी कहानी बताने के बाद आपको याद हो गए होंगे शायद। ठीक है, महादेव और पार्वती दोनों बिल्कुल साथ साथ रहते थे। पार्वती एनी टाइम, हर समय इस महादेव के साथ में ही रहती थी, यानी कि इनको छोड़ती नहीं थी एक पल के लिए भी। ठीक है ना, आपको पता है कि देवों को देव है ये महादेव। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि अब हर बंदे का अलग अलग नेचर होता है ना, इन्होंने क्या किया, अभी मैं भी तो कोई ना कोई एंटरटेनमेंट या मनोरंजन करूं, दुनियादारी देखूं आगे जाके, मेरे पीछे पीछे रहती है पार्वती। तो उसने क्या किया, अपनी निगाह दौड़ाई। आपने एक नाम सुना होगा, जो अप्सरा थी मेनका। ठीक है ना, देवलोक की जो अप्सरा थी मेनका, जिसने ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी, आपने नाम सुना होगा शायद, मेनका नाम सुना होगा। वो मेनका है, अप्सरा है एक देवलोक की, जिसने ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। ये वही मेनका की मैं बात कर रहा हूं। आपको मंदिर याद करवाने में मैं कहानियां बता रहा हूं, और मेरा कोई और गलत मकसद नहीं है, आपको कहानियों से ही याद करवाऊंगा मैं, ताकि कहानियों से आपको मंदिर याद रह जाएंगे, सीधे याद नहीं रहेंगे। ठीक है, अब मेनका थी, तो इसने भोलेनाथ ने क्या किया, जब मेनका ने तपस्या भंग कैसे की थी विश्वामित्र की, पुष्कर में स्नान करने के बाद, इसी मेनका की बात कर रहे हैं, पुष्कर में स्नान करने के बाद विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी मेनका ने। और उसके बाद क्या किया, महादेव की निगाहें जब मेनका पे पड़ी तो उसी की ओर देखते रहे, मेनका की ओर, और अचानक पार्वती आ गई वहां पर। पार्वती ने सोचा भी ये तो और किसी औरत को देख रहा है, मैं यहां से घूम रही हूं। तो पार्वती ने भोलेनाथ को कहा भी चलो यहां नहीं बैठना, अपने इधर नहीं देखना पुष्कर झील की तरफ, अपने यहां से उठो। और महादेव जी ने क्या कहा पार्वती को कहा कि आप मेरे को तो ले जा सकते हो, परंतु मेरी आत्मा को नहीं ले जा सकते। महादेव जी ने कहा था पार्वती को कि आप मेरे को तो यहां से ले जा सकते हो, परंतु मेरी आत्मा यहीं रहेंगी, यानी कि पुष्कर में ही रहेंगी। आत्मा कहां रहेंगी, पुष्कर में। इसीलिए तो आत्मेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है पुष्कर के अंदर, ये ध्यान रखना। आत्मा कहां रही, पुष्कर में, इसलिए तो वहां पुष्कर में आत्मेश्वर महादेव का मंदिर, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि आत्मेश्वर महादेव का मंदिर कहां बना हुआ है, पुष्कर में, और इसका निर्माण किसने करवाया, अर्णोराज ने। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। अब देखो मैंने मेन मंदिरों के बारे में आपको बता दिया कहानी के माध्यम से। अब आगे देखो अर्णोराज ने क्या किया। उस समय जब अर्णोराज शासक बना था,
चौहान वंश का शासक बना था। अजय राज के बाद अर्णोराज शासक बना। तो उस समय क्या हुआ, तुर्की आक्रमण बहुत ज्यादा होते थे। तुर्की आक्रमण, यह ध्यान रखना भी, तुर्की आक्रमण बहुत ज्यादा होते थे उस समय जब अर्णोराज शासक बना था। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि अर्णोराज पर आक्रमण किसने किए थे। तुर्की आक्रमण थे वो, ठीक है ना। तुर्की सेनाओं ने आक्रमण किया था बहुत ज्यादा इस पे, अर्णोराज पे। तो इसने क्या किया, इस तुर्की आक्रमण का सामना किया अर्णोराज ने। आपको एक छोटी सी मैं और कहानी बताता हूं। जैसे मान लो ये आपने लूनी नदी कहां से निकलती है, इतना सभी को पता होगा, ये नाग पहाड़ी है, ठीक है ना। नाग पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है। हालांकि आपने लूनी नदी के बारे में याद नहीं रखना कुछ भी, मैं आपको बता रहा हूं। और यहां पे एक दुर्ग का निर्माण करवाया था ना अजय मेरू दुर्ग, जिसको तारागढ़ दुर्ग कहते हैं, उसके बारे में बता रहा हूं मैं। तारागढ़ दुर्ग, यहां पे थी नाग पहाड़ी और इधर था तारागढ़ दुर्ग। अर्णोराज ने एक पूरी स्कीम के साथ पूरा टाइम बनाया कि इनको कैसे खदेड़ा जाए। तो रोज रोज परेशान करती थी, रोज रोज परेशानी कौन झेले। अब अर्णोराज ने एक पूरा प्लान किया कि कैसे इनको खदेड़ा जाए। उसने क्या किया, यहां पे इस स्थान पर तुर्की आक्रमणकारियों को ले आया, बीच में दोनों पहाड़ियों के बीच में ले आया अर्णोराज, और यहां इसी जगह पे पूरा खदेड़ा इन आक्रमणकारियों को। और जब पूरा खदेड़ा तो ये धरती जो थी तुर्की आक्रमणकारियों से रक्त लाल हो गई थी, बिल्कुल खून से, उनके रक्त से, यानी कि ये धरती पूरी लाल हो गई थी। इसी रक्त को साफ करने के लिए अर्णोराज ने क्या किया, एक काम किया था, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी रक्त को साफ करने के लिए ये जो लूनी नदी है ना, इसी को चंद्रा नदी के नाम से जाना जाता है पहले, ठीक है ना, चंद्रा नदी। ये ध्यान रखना भी, नदी कौन सी है, चंद्रा नदी। इसी चंद्रा नदी का पानी इस प्रकार से आता था, ठीक है ना। तो आपको पता है इसी चंद्रा नदी का पानी रोककर अर्णोराज ने यहां पर एक झील का निर्माण करवाया था, अन्ना सागर झील, पता ना सभी को। अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था यहां पे, इसी अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था भाई, चंद्रावती नदी का पानी रोककर। वर्तमान में इसमें बांडी नदी का पानी आता है, यह भी ध्यान रखना। बांडी नदी का पानी इसमें गिरता है अभी वर्तमान में। इतना आप प्रश्न कैसे ध्यान रखोगे कि अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, अर्णोराज ने करवाया था। इसमें पुष्कर झील जो है बनी हुई अन्ना सागर झील है, जो इसमें कौन सी नदी का पानी है, चंद्रावती नदी को पानी को रोककर बनाएगी अन्ना सागर झील। और पानी कौन सी नदी का गिरता है, बांडी नदी का गिरता है इसमें पानी। चंद्रावती नदी को पानी को रोककर बनाएगी अन्ना सागर झील, ये बार बार मैं आपको कह रहा हूं। और बांडी नदी का पानी इसमें गिरता है, ठीक है। उसके बाद देखो तो अन्ना सागर झील पर क्या किया, एक दो उद्यानों का भी निर्माण करवाया गया। सुभाष उद्यान है एक, तो ये ध्यान रखना भाई, सुभाष उद्यान और दौलतबाग, ये दो चीजों का निर्माण भी अन्ना सागर झील पे भी, इनके बारे में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि दौलतबाग का निर्माण कहां करवाया गया, अन्ना सागर झील पर। सुभाष उद्यान का, इसका वर्तमान नाम सुभाष उद्यान है, दौलतबाग का नाम ही परिवर्तन किया गया है। तो इन दोनों का निर्माण किसने करवाया, आप अर्णोराज मत कर देना। अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने ही करवाया है, ये तो कन्फर्म है। परंतु इन दोनों का निर्माण जहांगीर, आपने एक मुगल शासक सुना होगा जहांगीर, उसने करवाया था। कैसे करवाया था, मैं सीधी शॉर्टकट कहानी बताता हूं। जहांगीर की पत्नी जो थी, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, जिसको मेहरुनिसा कहा जाता है। नूरजहां तो इसने जहांगीर ने उपाधि दी थी उसको, यह भी ध्यान रखना भाई। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था, नूरजहां मेहरुनिसा, ठीक है ना। जैसे ही नूरजहां इससे जहांगीर से नाराज हुई तो वो नाराज होकर कहां चली गई थी, पुष्कर में आ गई थी। तो पुष्कर में आ गई थी, तो जैसे ही जहांगीर को पता चला तो जहांगीर इसे मनाने के लिए पुष्कर आ गया, इसकी नूरजहां की मां को साथ में लेकर। मां का नाम क्या था नूरजहां की, अस्मत बैग, ये ध्यान रखना, याद रखना भाई इसको, अस्मत बैग था इसका नाम, अस्मत बैग था नूरजहां की माता का नाम। तो जहांगीर के साथ में आई थी पुष्कर, यह भी ध्यान रखना, प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि जहांगीर के साथ कौन आया था पुष्कर में, अजमेर, यानी कि अस्मत बैग आई थी, नूरजहां मेहरुनिसा की मां। तो इसको मनाने के लिए आए, परंतु नूरजहां फिर भी नहीं मानी। तो इस जहांगीर ने क्या किया, इसने सोचा कोई अच्छा काम तो करते चले, पुष्कर में आए हैं। तो इस जहांगीर ने ही सुभाष उद्यान और दौलतबाग का निर्माण करवाया था अन्ना सागर झील के ऊपर, यह ध्यान रखना भाई। और इसकी माता ने क्या किया,
अस्मद बेग ने इन्हीं सुभाष उद्यान में घूमते घूमते उसने क्या किया, उनकी नजर एक फूलों पे पड़ी तो उन्होंने गुलाब की कुछ पत्तियां चुन ली और उन गुलाब की पत्तियों से इत्र का आविष्कार किया था अस्मद बेग ने। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जामों में कि इत्र का आविष्कार किसने किया था। सर्वप्रथम अस्मद बेग ही है, ये जिसने जो आप सेंट लगाते हो ना परफ्यूम, उसका आविष्कार अस्मद बेग ने ही किया था, ये ध्यान रखना आप। अब आपको पता चल गया कि सुभाष उद्यान और दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था। जहांगीर ने, एक मुगल शासक था जो अकबर का बेटा था जहांगीर, उसने निर्माण करवाया इस सुभाष उद्यान और दौलत बाग का। परंतु अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया है, ये ध्यान रखना भाई। अब आपको मैंने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मंदिरों के बारे में बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इस अन्ना सागर झील के बारे में बता दिया कि अन्ना सागर झील का निर्माण जो है अर्णोराज ने करवाया था। तुर्की आक्रमणकारियों का जो रक्त था उसको साफ करने के लिए उसने एक झील का निर्माण करवाया, यानी कि अन्ना सागर झील का निर्माण। तो ये अन्ना सागर झील जो है कौन सी नदी का पानी रोककर बनाया गया था, चंद्रावती नदी का पानी रोककर बनाया गया था अन्ना सागर झील का निर्माण। और वर्तमान में इसमें बांडी नदी का पानी गिरता है, ये भी ध्यान रखना। और इसी अन्ना सागर झील के ऊपर जहांगीर ने 2 बाग बनवाए थे, एक तो सुभाष उद्यान है और एक दौलत बाग है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए हम ऐसी ही कहानियां, नई नई कहानियां लेके आएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए प्रश्न, ताकि लाइफ में आप भूलो नहीं कहीं भी। धन्यवाद।